लाइव फोटो एंड फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर नीट एंड जेईई फ्रॉम 2026, यानी इसी साल से आपका फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने लगेगा नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी। अभी जेईई के एग्जाम जनवरी में ही है 21 तारीख से, और तभी से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जब तक नीट का टाइम आएगा आई थिंक पूरी तरीके से लोग फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ हद तक इन्होंने जो है फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लास्ट ईयर भी कुछ सेंटर्स पे स्टार्ट किया था, स्पेशली दिल्ली के अंदर, क्योंकि इन्होंने खुद ये बोला है कि लास्ट ईयर भी इन्होंने इसका ट्रायल करके देखा था कुछ सेंटर्स पर, और उसको जो है ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसका सही तरीके से वेरिफिकेशन हो सके। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका सबसे पहले मतलब तो यह है कि जो आपके एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है यानी एनटीए है, उसने इंट्रोड्यूस किया फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी आपके चेहरे को देखकर फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सही स्टूडेंट है या नहीं। अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी एग्जाम हॉल के अंदर। अब ये वेरिफिकेशन किस बेस पे होगा, तो ये आपके आधार के बेस पर होगा, जो आपका आधार के अंदर फोटो है और आपकी डिटेल्स है, फिंगरप्रिंट्स हैं, सिग्नेचर है, और दूसरा जो आपने फॉर्म फिलिंग की थी, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उस टाइम पर भी आपसे लाइव फोटो कैप्चर कराया जा रहा है, यानी जिस टाइम पर आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर भी आपको एक लाइव फोटो मतलब फोन लेकर अपनी फेस के सामने लाकर थोड़ा चल फिरना है, थोड़ा घूमना है, ताकि वो लाइव फोटो बन जाए, और फिर उस फोटो को जो है वो अपने सिस्टम में रखेंगे, और जिस टाइम पर आप एग्जाम देने जाएंगे अपने सेंटर पर, तो वहां पर फिर से आपका फेस का वेरिफिकेशन होगा, और फिर चेक किया जाएगा कि जो आपका फेस नीट के रजिस्ट्रेशन में यूज किया गया है, यानी जो लाइव फोटो आपका अपलोड हुआ है रजिस्ट्रेशन में, उसमें और जो प्रेजेंट फोटो है कोई चेंज तो नहीं है। अब उसमें एआई की बेस पर ये लोग चेंजेस देखेंगे, जैसे नोज का साइज हो गया, फेस का साइज हो गया, और सिमेट्री हो गई, ये सारी चीजों को देखकर फिर वो देखेंगे क्या एक्चुअल में सही स्टूडेंट है ये, या फिर उसकी जगह पर कोई डमी स्टूडेंट है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पेशली नीट 2024 के अंदर काफी ज्यादा मामले ऐसे पाए गए थे जिसमें स्टूडेंट्स अपनी जगह किसी डमी कैंडिडेट को जो है बिठा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीटिंग वाले मामले यहाँ पर देखने को मिले थे। तो उसी सबको दूर करने के लिए जो है इन्होंने इस नए रूल को लाए हैं, जिसमें आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे। और ये पिछले साल भी इन्होंने कुछ सेंटर्स पे नीट 2025 में दिल्ली के अंदर जो कुछ सेंटर्स थे वहां पर कराया था, और इसमें कोलैबोरेशन था यूआईडीआई जो आधार वाली वेबसाइट है और एनटीए दोनों ने मिलकर, और उसको काफी सफलतापूर्वक पाया गया था। यहाँ पर इन्होंने नीचे जो है रीजन दिए हैं कि क्यों इसको किया जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन है जो राधाकृष्णन कमेटी इन्होंने बनाई थी, 7 मेंबर्स पैनल था, और उन्होंने इसको बोला है कि ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप एआई की तरफ जाएं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, सिक्योरिटी को बढ़ाएं और सिस्टम रिकंस्ट्रक्ट करें, मतलब दोबारा से जो चीजें हैं उनको बदल के नई चीजों को लाया जाए, और आने वाले समय में और ज्यादा चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको समझ लेना है कि जाकर आप अपने आधार को अपडेट करा लें सबसे पहले। आई थिंक ज्यादातर लोगों का आधार जो है अपडेटेड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट तक भी अपडेट नहीं करा पाते। इवन पिछले साल भी मैंने हर एक वीडियो में बोला था कि आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए, फोटो आपका रिसेंट होना चाहिए, और रिसेंट का मतलब एटलीस्ट ऐसा हो कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर आपका फोटो अपडेट हुआ होना चाहिए। उससे ज्यादा डिले है तो डेफिनेटली आपके फेस में चेंजेस ज्यादा आ गए होंगे, तो आपको उसको अपडेट करा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन आपका आधार के बेस पर होगा, और दूसरा जो फेशियल रिकॉग्निशन आप फॉर्म फिल करते समय देंगे वो उन दोनों को बेस पे जो है यहाँ का वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इसलिए आप आधार को जरूर वेरिफिकेशन करा लें, अपडेट करा लें, और इसमें लगभग 1 महीने का समय लग ही जाता है मुझे लगता है, और कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है। तो आप अभी से अपने आधार को अपडेट करा के रख लें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये इस साल के लिए न्यू है और पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसेंगे भी अगर आप लोगों ने आधार का वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो टाइम से पहले जाकर आप अपना आधार का वेरिफिकेशन करा लें। जिस टाइम पर फॉर्म फिलिंग होगी उस टाइम पर डिटेल में हम बता देंगे कैसे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे देना है, फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। आपके लिए बेटा हम स्पेशली इस टाइम पे लेके आए हैं यकीन नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, और उससे पहले 2023 में भी 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। तो नॉर्मली फरवरी के शुरू में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करने हैं, एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो अभी ना बनवाएं, उसी टाइम पर जब फॉर्म आ जाएगा आपको बता देंगे किस टाइप का फोटो चाहिए। रिसेंट वाला फोटोग्राफ आपका होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में जो आपका फोटो होना चाहिए। अगला आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जो आपका हाई रेजोल्यूशन में 4x6, और इसका एग्जैक्ट साइज और डेट या क्या रिक्वायरमेंट है जब नीट का इस साल का ब्राउचर आ जाएगा तो उस टाइम पर हम लोग डिटेल में बता देंगे। तो अभी आपको इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिग्नेचर आपको करने होंगे एक रनिंग हैंड राइटिंग में ब्लैक इंक के थ्रू व्हाइट पेपर पर, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको ये भी अपलोड करना होगा। थंब इंप्रेशन आपको चाहिए होगा, यूजुअली लेफ्ट हैंड का चाहिए होता है, अगर नहीं है तो राइट हैंड का भी लगा सकते हैं। और आइडेंटिटी एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट उस टाइम पर आपको बता देंगे। मेन जो चीज है वो ये है कि आपको अपना आधार अपडेट करा लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आधार है। दूसरा एक फोन नंबर आपको रेडी रखना है और एक ईमेल आईडी, क्योंकि ये पूरे नीट के प्रोसेस में और आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस में पूरा यूज होने वाला है आधार, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। और ये तीनों एक्टिवेट रहने चाहिए लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, यानी आप कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं ले लेते तब तक। ठीक
आइडेंटिटी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है, और अगर आधार नहीं है तो बाकी अदर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेने होंगे। और ये पिछले साल तो अलाउड थे, आई थिंक इस बार भी अलाउड रहेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। लेकिन फिर भी आपको बेटर है कि आधार ही वेरीफाई कराएं, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं अगर आधार वेरीफाइड नहीं है तो। क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम एंड पेरेंट्स नेम, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए भी ये डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होगा। क्लास 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसके साथ ही सब्जेक्ट प्रूफ में आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपने पढ़ा है, जो 12th में आप अगर पास कर चुके हैं तो ऑब्वियसली उसकी मार्कशीट लगा देंगे, अदरवाइज जो है आपका हॉल टिकट वगैरह लग जाता है। और ना भी हो तो सिर्फ डिटेल आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें SC ST, और इसमें स्पेशली अगर आपका OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट है तो मैं कहूंगा अभी ना बनवाएं, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो जैसे 2026 में आप काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी कि आपका OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो अभी अगर आप बनवा भी लेंगे इसको तो उसका कोई यूज नहीं होगा, आपको दोबारा से नया बनवाना पड़ेगा नीट काउंसलिंग के दौरान। SC और ST वाले जो स्टूडेंट है वो अभी बनवा लें और उसी की बेस पे जो है वो लास्ट तक काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब उनको डेट का कोई भी इशू नहीं होता है। OBC और EWS वाले अभी ना बनवाएं। तो फिर बात आती है कि फॉर्म फिलिंग में कैसे करेंगे। उस टाइम पर आप लगा सकते हैं कि अभी हमारे पास तैयार नहीं है, हम बनवा लेंगे, इस टाइप से आप, क्योंकि फॉर्म में ऑप्शन रहता है, पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं तो हर साल ये ऑप्शन रहता है कि EWS सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, OBC सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, तो आप उसमें नो कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि हम उसको बाद में बनवा लेंगे। इस टाइप से करके आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी चाहते हैं बनवाना तो आपको फॉर्म के अंदर ऑल इंडिया वाला यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट है आपका, चाहे OBC वाला हो या EWS वाला हो, वो अपलोड करना होगा। बाकी स्टेट काउंसिल में अलग अलग होता है, स्टेट में स्टेट वाला और ऑल इंडिया काउंसिल में सेंट्रल वाला। PWD सर्टिफिकेट अगर आप उससे एलिजिबल हैं तो अभी इसकी ना भी जरूरत पड़ेगी, लास्ट में जाकर भी आप उसको बनवा सकते हैं। कुछ डिजाइन सेंटर्स रहते हैं, अभी फॉर्म में आप फिल कर देंगे कि हाँ PWD है या नहीं है, इस टाइप से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये काउंसलिंग के समय जरूरत होती है, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पासपोर्ट मैंडेटरी होगा अगर NRI कैंडिडेट है या OCI या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट है। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर बात करेंगे तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो है, आपकी वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, और ये पूरे दोनों के दोनों एक्टिवेट रहने चाहिए जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन नंबर बैन हो गया या ईमेल ID खो गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट को होती हैं, क्योंकि इसी पर OTP आता है आपका हर चीज का, चाहे आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना हो, अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो, हर एक चीज इन दोनों पर ही होगी। तो इन दोनों को तो जरूर आपको मेंटेन करके रखना। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए फीस पेमेंट के लिए। फीस पेमेंट की बात करें तो नॉर्मली 1500 रुपए से लेकर 2000 तक जो है इसकी फीस रहती है। इस बार का जो नया रूल होगा उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा कि कितनी फीस इस साल की है। आई थिंक मेजॉरिटी चीजों को मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।